जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, ये 25 क्वेश्चनों सेट बनाया गया है। इससे पहले बहुत सारा लूसेंट का देखिए रिवीजन कराया जा रहा है। ये भी लूसेंट से ही सारा प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ये भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि सारा क्वेश्चन बेकार है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न है। आप चाहें तो दरोगा का सेट उठा सकते हैं। 2019 का पेपर, 2019 में जितना भी क्वेश्चन सारा 2019 में पूछा गया है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, नेट पर चेक कर सकते हैं। 2019 के पेपर में जितना भी बताया जा रहा है, ये जो है प्रश्न है 25 का 25 सारा प्रश्न दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। आपसे हम समय बर्बाद नहीं करवाएंगे ज़्यादा, ठीक है। हम थोड़ा कम समय में आपको कोशिश करेंगे देने का। आप अपना काम कर लीजिएगा, क्योंकि आपका काम है लाइक एंड करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। ये तीनों काम आप कर लीजिए। हम अपना काम आप ईमानदारी से करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िएगा, उसको अच्छे से जवाब दे दीजिए। कॉमेंट में बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है। चलते हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जॉस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बता दीजिएगा। जॉस्कर जो हिमालय है निम्न में से किस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बता दीजिए। 1 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। सभी बता दीजिएगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ट्रांस हिमालय हो जाता है, ठीक है। सभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। सभी याद कर लीजिएगा। हम आपको ऑप्शन के अनुसार बताते हैं। देखिए, शिवालिक हिमालय जो है, शिवालिक हिमालय का अन्य नाम जो है उसका जो है सबसे नवीनतम श्रेणी बोला जाता है, ठीक है। उसको उप हिमालय बोला जाता है। अन्य नाम बहारी या उप हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, ठीक है। शिवालिका पहाड़ी क्या है, सबसे नवीनतम श्रेणी के अंतर्गत आता है, याद कर लीजिएगा। आपसे बोला जाता है वृहत हिमालय। अब देखिए, वृहत हिमालय के बारे में पूछा जाता है, इस बारे में सुन लीजिएगा। वृहत हिमालय को अन्य नाम जो है सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, तो हिमाद्री भी नाम है उसका होता है। वृहत हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, नहीं तो सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल किसी पर्वत श्रेणी का स्थिति में है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, याद कर लीजिएगा। अब आता लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में कुछ सुन लीजिए, तो 2 पॉइंट। देखिए, लघु हिमालय का अन्य नाम होता है मध्य हिमालय। लघु हिमालय का अन्य नाम क्या है, मध्य हिमालय है। इसके अंतर्गत पीरपंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणी आते हैं। चलते हैं हम आगे और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन 2 में कहता है हेपेटाइट बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, बता दीजिएगा। हेपेटाइट बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन लक्ष्य रखा है। देखिए, 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए, 2 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 2030 तक रखा गया था, ठीक है। 2030 तक रखा गया। हेपेटाइट बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन लक्ष्य रखा है, 2030 तक रखा है। आपसे पूछा जाता है कि एड्स का खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 तक रखा है एड्स का, ठीक है। जिसको कहते हैं HIV को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। टीबी जो है पूछा जा रहा है, टीबी खत्म कब करेगा। टीबी जो है लक्ष्य रखा गया 2025 तक। कब रखा है, 2025 तक रखा है टीबी का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करेगा आपसे कि आपसे मलेरिया कब खत्म होगा, 2030 तक में खत्म हो जाएगा। मलेरिया कब खत्म होगा, 2030 तक में लक्ष्य रखा है खत्म करने का, ठीक है। कालाजार जो खत्म करने का लक्ष्य 2023 तक रखा है। कालाजार कब होगा खत्म, 2023 तक में खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिए क्या क्या बोला जा रहा है। देखिए, आपसे पूछेगा हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, आप लोग बोलिएगा 2030 तक। 2030 में खत्म होने वाला। एड्स का जो खत्म 2030 में होगा। टीबी खत्म होगा 2025 में। मलेरिया खत्म करने लक्ष्य रखा है 2030 में। कालाजार खत्म करने लक्ष्य रखा है 2023 में। आप वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा, पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ ही जाता है, बिहार पुलिस से लेकर बिहार दरोगा तक पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। आपसे क्वेश्चन का आता है ऑप्शन नंबर 3 का। देखिए, राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए। क्वेश्चन 3 का अग्रिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली है, बता दीजिएगा। अग्रिया जो शिप है सर्वप्रथम किस 2 शहरों के बीच चली है। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए, भारत के पहले जो है लग्जरी क्रूज जहाज जो है अग्रिया शिप सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 2018 को मुंबई से गोवा के बीच चला था। कहाँ चला था, मुंबई और गोवा के बीच चला था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, ठीक है। एक बार पॉइंट को सुन के कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत के पहले लग्जरी क्रूज जहाज जो है अग्रिया शिप सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 2018 को मुंबई से गोवा के बीच चली थी। नोट कर लीजिए, आप लोग सभी याद कर लीजिएगा। देखिए, थोड़ा बाहर के आवाज़ों को थोड़ा मैनेज करते हुए पढ़िए। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और मेरी आवाज़ को सुनिए। देखिए, आपको बाहर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देगा, पर थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस को किस अधिवेशन में पारित किया गया था, बता दीजिएगा। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा, ठीक है।
देखिए, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है सी, लाहौर अधिवेशन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। कुछ पॉइंट को सुनते हुए आप लोग नोट करते चलिएगा। हम आपको पॉइंट नंबर 1 बताते हैं। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखिए, पॉइंट को नोट कीजिएगा। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट करा है कि इसी दिन जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। इसी दिन जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गाया गया था। अध्यक्ष उस समय था रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, याद कीजिएगा। दूसरा तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। पूछा जाता है कि साफ से पूछा कि बेलगांव अधिवेशन कब क्या था? 1924 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में क्या था? किसने क्या अध्यक्षता? गांधी जी ने किए थे। ठीक है, बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। बांकीपुर जो अधिवेशन हुआ था 1912 में, अध्यक्षता किए थे NR माधेलकर ने किया था। बिहार का पहला अधिवेशन था। हम आगे की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर आपका 5 की ओर में। 5 में क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, निम्न में कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? देखिए राइट आंसर क्या होगा। 5 में कहता है निम्न में कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा आप लोग सभी। ठीक है, देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाता है? नाभिकीय ऊर्जा हो जाता है। सभी याद कर लीजिएगा। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाता है। सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा, हेवलॉक द्वीप। हेवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपको बोले ना 2019 का पेपर उठा लीजिएगा, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। 2019 का पेपर का सारा क्वेश्चन है। इस एक पार्ट और आने वाला है, दोनों पार्ट देख लीजिए, 19 का ही पेपर है। ठीक है, हेवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन पर क्या रखा गया है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन और आपका ए हो जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीप नाम बदल कर दिया गया था। परिवर्तन आपको 3 नाम बताया जाएगा, पर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, स्वराज द्वीप हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वराज द्वीप हो जाएगा। ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है स्वराज द्वीप। अब हम 3 द्वीपों का नाम बताते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। हेवलॉक द्वीप जो स्वराज द्वीप हो जाता है नाम बदलकर। नील द्वीप का सही द्वीप कर दिया नाम बदलकर। फिर से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हेवलॉक द्वीप को नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप को बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया था। रॉस द्वीप को नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, याद कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, हम आगे को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कहते हैं पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? देखिए 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एवेसिक हो जाता है, एवेसिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाता है राइट आंसर, एवेसिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा। पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? ऑप्शन आपका डी होता है, एवेसिक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है क्वेश्चन 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो सही विकल्प हो जाता है आपका है ऑप्शन नंबर, देखिए इसका 3 ऑप्शन होगा आपका, याद कर लीजिए। 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 मेघालय, तीसरा में आता जम्मू कश्मीर, नागालैंड हो जाता तो चौथा में। ये तीनों है लागू नहीं हुआ है। ठीक है, पूछा 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ है, तो ऑप्शन हो जाता है आपका मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों ही हो जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी, सी, डी तीनों ही हो जाएगा। मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 9 में। देखिए क्वेश्चन 9 में क्या कहता है क्वेश्चन, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है 9 नंबर के डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान
में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है, बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है कश्मीरी हिरन। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कश्मीरी हिरन हो जाता है। सभी नोट कर लीजिए कॉपी में, कश्मीरी हिरन जो था कमेंट से भी बता दीजिएगा। देखिए 5, 6, 10 आपको नाम बताने वाले, उसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं रिजर्व, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है, बता दीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है असम का। आप लोग सभी कॉपी निकाल कर लिखना स्टार्ट कर दिएगा। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान असम का है, बता दीजिएगा। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है पश्चिम बंगाल का। ओरोंग राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है असम का। मानस राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है असम का, ठीक है। ये हो जाता है गेंडा का राष्ट्रीय उद्यान के लिए होता है। अब आता है हिम तेंदुआ को देखने के लिए भारत का राष्ट्रीय उद्यान का निम्न है। देखिए हिम तेंदुआ को पालने वाला हेमिस नेशनल पार्क हो जाता है लेह लद्दाख में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान होता है श्रीनगर। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। पिनवेली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का है। ये सारे राज्य का आप देख लिए होंगे। ये था ए, ऊपर वाला भी बताएं गेंडा के लिए है और दूसरा बताएं आपका हिम तेंदुआ के लिए। कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 10 का। देखिए 10 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहता है 2018 का IPL जीतने वाली टीम कौन है। देखिए हम तो प्रीवियस ईयर बता देते हैं, हम लेटेस्ट आप लोग बता दीजिएगा। 2018 का IPL जीतने वाली टीम कौन है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 2018 का IPL जीतने वाली टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स थे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा जाता है क्या उपविजेता कौन रहा है, उपविजेता हो जाता है सनराइज हैदराबाद हो जाता है। 2022 का जो IPL विजेता थे गुजरात टाइम्स पहली बार हुआ था, ठीक है। 2022 के IPL जीतने वाला विजेता कौन है, गुजरात था। उपविजेता राजस्थान रॉयल्स हो जाएगा 2022 में। प्रथम IPL विजेता 2008 में जो हुआ था राजस्थान रॉयल्स जीता था। उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स हुआ था। 3 क्वेश्चन को अच्छे से आप सुन लीजिएगा अच्छे से। 2018 में जो था जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स थे, उसको विजेता था सनराइज हैदराबाद का था। 2000 वो आपका 18 का 22 के में आ जाइए। IPL विजेता था गुजरात टाइम्स, ठीक है, पहली बार। उपविजेता हो गया राजस्थान रॉयल्स। प्रथम जब हुआ था 2008 में राजस्थान रॉयल्स जीता था, उपविजेता था चेन्नई सुपर किंग्स। अब हम आगे एक और बोलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, देखिए बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन और आपका बी हो जाता है 245 हो जाता है। देखिए राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य थे, 245 हो जाता है। ये पूछ ले आपसे कि लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना है, तो लोकसभा का अधिकतम संख्या हो जाता है 552, बट वर्तमान में सदस्य है 545, ठीक है। लोकसभा का अधिकतम संख्या 552, वर्तमान सदस्य की संख्या हो जाता है 545। लोकसभा का वर्णन का अनुच्छेद पूछ ले तो 81 हो जाता है 81, ठीक है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया था, बता दीजिएगा। इंदिरा गांधी जो है शांति पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया था। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए होता है सेंटर फॉर साइंस एंड इक्वायरमेंट हो जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सभी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हम लोग चलते 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्मदिवस मनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्मदिवस मनाया गया था, बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म 2019 में 352वां जयंती मनाया गया था, ठीक है। 352वां जयंती मनाया गया था, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता ए हो जाता है, ठीक है। 352वां हो जाता है 2019 में था, ठीक है। हम लोग तो गुरु गोविंद सिंह धर्म के 10वें गुरु अंतिम गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, याद कर लीजिएगा। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1666 में पटना में हुआ था, याद कर लीजिएगा। इनका जो मृत्यु हुआ था 7 अक्टूबर 1708 में। इससे मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे 10वें नंबर के। दूसरा इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन कहता है सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर का।
इसका जो है सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और सी हो जाता है, पंजाब हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाए, पंजाब हो जाता है। बोला गया सिंह साहब की स्थापना पंजाब में की गई थी, सभी याद कीजिएगा। इसका स्थापना अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसका स्थापना जो था कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसका जो स्थापना वर्ष 1873 में, इसका जो स्थापना कहाँ हुआ था, 1873 में हुआ था, सभी याद कर लीजिएगा। सिंह साहब का स्थापना 1873 में हुआ था, पंजाब में, अमृतसर में। ठीक है, इसको आगे को हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था। कृषि मेला का आयोजन 2019 में कहाँ हुआ था, बता दीजिए सभी। ठीक, कृषि मेला 2019 में आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कृषि मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कृषि मेला 2019 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन और आपका सी हो जाता है, नई दिल्ली। सभी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन और आपका सी होता है, नई दिल्ली। ठीक है, हम लोग चलते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। कुश्ती से संबंधित निम्न में कौन सा खिलाड़ी है। कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है, बता दीजिएगा। 16 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए, कुश्ती से संबंधित बजरंग पूनिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होता है, बजरंग पूनिया, ये कुश्ती से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। सुनील छेत्री जो हो जाता है आपसे, ऑप्शन नंबर देखिए सुनील छेत्री है ऑप्शन नंबर ए में। ये किससे हो जाता है, सुनील छेत्री का फुटबॉल से है। सुनील छेत्री फुटबॉल से। साइना नेहवाल आप लोग का जानते हैं, ये फेमस है, ये बैडमिंटन से है। पंकज अडवाणी हो जाता है बिलियर्ड्स, है ना, स्कूनर से हो जाता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था 2021 में। ठीक है, आप लोग चलते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, बता दीजिएगा। राजधानी एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है, दुशांबे हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। अनुच्छेद का 117 का संबंध किससे है, बता दीजिएगा भाई। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अनुच्छेद 117 का वित्त विधेयक से संबंधित है। ऑप्शन और आपका बी हो जाता है, वित्त विधेयक से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, वित्त विधेयक से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक 110 अनुच्छेद में है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, 110 अनुच्छेद में है धन विधेयक। ठीक है, याद कीजिएगा, अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, आपसे पूछा था विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में है, सभी याद कर लीजिए। विनियोग 114 में है। कब है, 114 अनुच्छेद में है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आगे एक और क्वेश्चन कहता है 19 नंबर का क्वेश्चन। एक नौकर एक परिवार योजना किस राज्य की है। एक नौकरी, सॉरी नौकर नहीं, एक नौकरी है। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है, बता दीजिएगा। एक नौकरी एक परिवार योजना सिक्किम की है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाता है, सिक्किम राज्य का है ये है। ठीक है, पूछा जा रहा है एक नौकरी एक परिवार सिक्किम राज्य का है, याद कर लीजिएगा आप लोग सभी। हम आगे को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 में कहता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था, बता दीजिएगा। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बता दीजिएगा। देखिए, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच हुआ था है। भारत और श्रीलंका की मित्र शक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, भारत और यूएसए हो जाता है। ठीक है, यूएसए, भारत और यूएसए हो जाता है। पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका का मित्र शक्ति है। भारत और श्रीलंका के क्या है, कौन सा युद्ध अभ्यास है, मित्र शक्ति है। ठीक है, अब ठीक है, आपसे पूछा भारत और ओमान। भारत और ओमान के बीच नसीन अल बहर। भारत और नेपाल में सूर्य किरण हो जाता है। भारत और नेपाल में क्या हो जाता है, सूर्य और किरण हो जाता है सभी। ठीक है, हम लोग 21 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 21 में वर्धमान महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, बता दीजिए। 21 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, वर्धमान का महावीर स्वामी का जन्म दिगंबर के अनुसार 540 ईसा पूर्व में, श्वेतंबर के अनुसार 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जो है राइट आंसर 540 हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, 500 ईसा पूर्व हो जाता है, 540। ऑप्शन आपका ए हो जाता है, याद कीजिएगा। इनका जो जन्म स्थान था, नोट करते चलिएगा, हम कुछ बताते पॉइंट है। इनका जो जन्म स्थान कुंडलग्राम वैशाली में है। महावीर का जन्म स्थान है कुंडलग्राम वैशाली हो जाता है। बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। पिता इनका था सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ था। इनका माता हो जाता त्रिछला, जो कि लिच्छवी कुल की थी रहने वाली।
महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। पुत्री था उनका, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी था। इनका दामाद जामिल थे। ये सारा पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इनका जो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में पवापुरी राजगीर में हुआ था। हम लोग चलते हैं 22 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। 22 में सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। 22 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। सिलवास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में है। ऑप्शन आपका हो जाता है बी, दक्षिणी अमेरिका हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में, दक्षिणी अमेरिका में। 23 का क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कह रहा है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है। 23 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका जस्ता हो जाता है, ऑप्शन आपका जस्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाता जस्ता होगा। 24 का देखिए राइट आंसर क्या होगा। वास्को डी गामा भारत कब आए थे, वास्को डी गामा भारत कब आए थे सभी बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा, ये तो सभी को प्रश्न पता ही होगा। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, ठीक है। 1498 में आए थे भारत, ठीक है। सभी याद सबको पता होगा। देखिए 25 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है। देखिए 25 का राइट आंसर क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए सुल्तान अजला नासाव कब की पूछा जा रहा है, शाह कब किस खेल से संबंधित है बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर होता है हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, हॉकी से संबंधित है। सभी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होता है हॉकी, ठीक है। किससे संबंधित है, बी हॉकी से हो जाता है। टेनिस हो जाता है, टेनिस जो है डेविस कप से है। गोल्फ वाल्कर कप या राइडर कप से संबंधित है। डूरन कप जो है रोबर्ट्स कप और संतोष ट्रॉफी से संबंधित है। देखिए 25 में से आपका कितना सही और कितना गलत हुआ कमेंट में साफ साफ बता दीजिएगा आप लोग। और सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद, इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।